हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्पीड। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम HTML फॉर्म के अंतर्गत रिक्वायर एट्रीब्यूट और टेक्स्ट एरिया के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने कंप्यूटर स्पीड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस सब्सक्राइब वाली बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक वाली बटन पे क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में शेयर वाले आइकन पे क्लिक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। स्टूडेंट्स, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि आज इस वीडियो में हम इनपुट फील्ड के रिस्पेक्ट में आपको रिक्वायर एट्रीब्यूट और टेक्स्ट एरिया के बारे में पढ़ाएंगे। सो स्टूडेंट, आइए कंटेन करते हैं रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट और टेक्स्ट एरिया को। स्टूडेंट्स, इसको करने से पहले आपको बता दें स्टूडेंट्स कि सबसे पहले आपको टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर को अपना स्टार्ट करना होगा। स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर को। स्टूडेंट्स, टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर कई सारे होते हैं, जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियोज के अंतर्गत या सेकेंड में HTML के ओवरव्यू में ही मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट एडिटर कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं टेक्स्ट एडिटर के अंतर्गत। जैसे आपका अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा लो तो नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स और भी कई सारे टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे ब्रैकेट, सबलाइम, नोटपैड प्लस प्लस। ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं आपके टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आते हैं। तो आप जैसे नोटपैड में किसी भी प्रोग्राम को राइट करते हो, वैसे आप चाहो तो ब्रैकेट के अंदर भी आप उसको राइट कर सकते हो, सबलाइम के अंदर भी राइट कर सकते हो, या फिर आप नोटपैड प्लस में भी क्या कर सकते हो, कोडिंग को कर सकते हो। सो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं किसी भी टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर को। सो मैंने क्या किया स्टूडेंट, आज की इस वीडियो से मैं आपको नया टेक्स्ट एडिटर पे आपको सारे HTML की कोडिंग्स पढ़ाने जा रहा हूँ। सो स्टूडेंट, जो नया टेक्स्ट एडिटर है उसका नाम होता है सबलाइम, ठीक है, या नोटपैड प्लस प्लस ब्रैकेट। तो मैं उसी में से किसी एक को ले लेता हूँ। स्टूडेंट्स, मेरे पास इस समय यहाँ पे सबलाइम यहाँ पे अवेलेबल है। सो मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को सबलाइम पे ही आज की प्रोग्रामिंग को यानी आज की HTML की प्रोग्रामिंग को बताता हूँ। स्टूडेंट, इसके लिए क्या करना है, आपको अपने इस रन बॉक्स पे जाना है, ठीक है। टाइप द हियर यहाँ पे जो लिखा है नीचे, इसमें जाके आप सबलाइम को ऐसे क्या करो, टाइप कर दो इस तरीके से सबलाइम। स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, ऊपर सबलाइम टेक्स्ट इस तरीके से आपको क्या हो रहा है, ऑप्शन से यहाँ पे आपको मिल रहा है। देख रहे हैं कि नहीं यहाँ पे आपको? तो इसी सबलाइम पे मैं क्या करूँगा, अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यह सबलाइम आपका यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, इसको कंट्रोल प्लस करोगे तो देखो इसकी साइज ऐसे बढ़ जाएगी, कंट्रोल माइनस करेंगे तो इसकी साइज क्या हो जाएंगी, ऐसे घट जाएंगी। सो स्टूडेंट, सबलाइम पे अपनी मैं कोडिंग कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखो, कोडिंग को करने से पहले स्टूडेंट मैं इस फाइल को सेव कर सकता हूँ चाहूँ तो। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फाइल को पहले ही सेव कर देता हूँ। कहाँ पे जाके, अभी ये देखो आपको यहाँ पे जाओ, सेव नाम के ऑप्शन क्लिक करो और इसके बाद क्या करो स्टूडेंट, आप डेस्कटॉप वाले इस ऑप्शन पे क्या कर दो, क्लिक कर दो। ओके स्टूडेंट्स, और क्या कर सकते हो आप यहाँ पे अभी क्लिक करने से, आप ध्यान से देखो, क्लिक करने के बाद आप अपनी फाइल का नाम यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि मुझे रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट की फाइल बनानी है तो मैं REQ ऐसे डॉल के .html नाम से फाइल को क्या करता है स्टूडेंट, आज बना देते हैं। तो REQ.html के नाम से मैंने क्या किया, यहाँ पे फाइल का नाम रखा है, ध्यान से देखो यहाँ पे। ओके, मैंने .html साथ में लगाया, सेव पे क्लिक कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखो, आपकी फाइल यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे क्रिएट हो चुकी हैं। सो अभी क्या करोगे, आप अपने टेक्स्ट एडिटर में जाओ स्टूडेंट और यहाँ पे टाइप करोगे डॉक्यूमेंट टाइप, ठीक है, क्योंकि मुझे HTML5 का स्ट्रक्चर राइट करना है ना। सो मैं यहाँ पे ऐसे टाइप करूँगा डॉक टाइप ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे टाइप करूँगा इस तरीके से डॉक टाइप, और इसके बाद क्या लिखूँगा, HTML, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद मुझे HTML टैग को इस तरीके से चालू करना है और देन HTML टैग को यहाँ पे क्या करना है, क्लोज कर देना है। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, इसके बाद कौन सी टैग चालू होती है, हेड, और हेड के बाद हेड को क्या करोगे आप यहाँ से क्लोज कर दोगे।
तो ध्यान से देखो, हेड चालू भी हो गया, हेड क्लोज भी है। अब इसी के भीतर हमें टाइटल में डिफाइन करना होगा कि हमें किस प्रकार का प्रोग्राम बनाना है यहाँ पे। तो स्टूडेंट टाइटल के अंतर्गत क्या डिफाइन करते हैं, वह डिफाइन करते हैं जो हम प्रोग्राम आज कर रहे हैं। तो आज मैं आपको जो प्रोग्राम करा रहा हूँ उसका नाम क्या है, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे और क्या मैंने एंड के साथ डिफाइन किया, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, इस तरीके से रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान से देखो अभी हुआ। इसके बाद मैं हेड टैग के नीचे जाऊंगा और बॉडी टैग को इस तरीके से स्टार्ट कर दूंगा और देन बॉडी को क्या करूंगा स्टूडेंट, यहाँ से बंद कर दूंगा। अभी आप ध्यान से देखो स्टूडेंट, मैंने HTML5 का पूर्ण स्ट्रक्चर यहाँ पे राइट कर दिया है। ध्यान से देखो, राइट है हुआ है यहाँ पे। मैं फाइल को अभी क्या करता हूँ, Ctrl+S बटन से सेव करूँगा। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट, जब फाइल सेव हो जाएंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये वाला, ये आपको नहीं दिखेगा। Ctrl+S बटन को प्रेस करूँगा, देखिए हट जाएगा। वो हट गया कि नहीं अभी यहाँ पे, अभी इस तरीके से ऑप्शन देने लगा यहाँ पे, मतलब इसमें फाइल क्या हो गई है आपकी, सेव हो चुकी है। मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे ये ध्यान से देखो, Ctrl+ मैंने अभी बताया, साइज आप ऐसे बढ़ा सकते हो कोडिंग की, और यहाँ पे पेज की, और इसके बाद आप अपनी कोडिंग कर सकते हो। बस स्टूडेंट, फाइल तो सेव कर ही दिया आपने, डेस्कटॉप पे जाओ और अपनी फाइल को क्या करो स्टूडेंट, यहाँ से खोल दो। ऐसे राइट बटन को क्लिक करो, ओपन विथ में जाके यहाँ पे गूगल क्रोम नाम के इस ऑप्शन पे क्या कर दोगे, आप क्लिक कर दोगे और धीरे धीरे से थोड़ी देर में आपकी फाइल्स क्या हो जाएंगी, यहाँ पे खुल जाएंगी स्टूडेंट। ठीक है, सो आपकी यहाँ पे फाइल ओपन हो रही है, आप ध्यान से देखिएगा अभी। सो स्टूडेंट, आप ध्यान से देखो, आपकी फाइल यहाँ पे टेक्स्ट एरिया एंड रिक्वायर्ड के टाइटल के द्वारा क्या है, ओपन है। मतलब ये मैंने टाइटल में लिखा तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब हमारी वही फाइल खुली है जो मैं आज फाइल को क्या कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, आप देख ही रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं अपनी कोडिंग पे। फिर से मैं चलता हूँ, यहाँ पे मेरी कोडिंग यही है स्टूडेंट। क्या पढ़ना है आपको, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स और टेक्स्ट एरिया एट्रीब्यूट्स। ठीक है, टेक्स्ट एरिया टैग को हमें क्या करना है, पढ़ना है। यानी रिक्वायर्ड एक प्रकार के एट्रीब्यूट है और टेक्स्ट एरिया क्या है, आपके एक इनपुट फील्ड है। सो अभी क्या करोगे स्टूडेंट, ध्यान से देखो। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को करने के लिए मैं कुछ इनपुट बॉक्स को क्या करता हूँ, बना देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखो, मैंने यूजर्स नेम के लिए क्या किया, यहाँ पे एक फील्ड बनाया। ठीक है, अब इसके बाद मैं BR टैग का प्रयोग करता हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे क्या करना है, अभी इसके नीचे जो है इनपुट बॉक्स दिखाना है। सो मैं इसकी साइज को थोड़ा छोटा करता हूँ क्योंकि आपको इस तरह से नज़र आए। इसके बाद मुझे इनपुट लिखना है और टाइप एट्रीब्यूट के अंतर्गत क्या टाइप करोगे स्टूडेंट, क्या रहना चाहिए, यहाँ पे टेक्स्ट होना चाहिए। ओके, नेम बराबर किसके लिए बनाया है स्टूडेंट, ये नेम में डिफाइन करोगे तो किसके लिए ये फील्ड आपने क्रिएट किया है, यूजर नेम के लिए। सो आप टाइप करोगे यूजर नेम यहाँ पे, और इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट आपको यहाँ पे। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अब आप क्या करोगे, इसे इस तरीके से क्लोज कर दोगे। ऐसे Ctrl+S बटन को प्रेस करोगे, फाइल सेव हो जाएगी। फाइल इस समय सेव है। मैं यहाँ पे जाता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, और रीलोड कर देता हूँ। आप ध्यान से देखो स्टूडेंट, यूजर नेम आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है अभी, और इसके नीचे क्या है, आपको फील्ड दिख रही है। ठीक है स्टूडेंट, यदि आप ये फील कराना चाहते हो कि क्यों बना रहे हो स्टूडेंट, तो आप ऊपर सबसे पहले यहाँ पे H1 से आप राइट कर सकते थे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से H1 में कि आप ये क्या बना रहे हो। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यहाँ पे कि मैं ये क्या यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ। तो मान लो मैं साइन इन करने के लिए यहाँ पे आपको एक यूजर इंटरफेस बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन योर प्रोफाइल। ठीक है, इस तरीके से। ओके, ध्यान से देखो, मैंने लिखा अभी सेव किया Ctrl+S बटन से, और मैंने यहाँ पे ये बताया इसे कि आप अपनी प्रोफाइल में क्या करो, यहाँ से साइन करो, साइन योर प्रोफाइल। ठीक है, अपनी प्रोफाइल में क्या करो, साइन कर जाओ। ठीक है, या साइन का मतलब यहाँ पे साइन इन लिख सकते हो आप, यहाँ पे मीनिंगफुल हो जाएगा, साइन इन कर दोगे इस तरीके से, साइन इन। ठीक है ना, सेव कर देंगे Ctrl+S बटन को प्रेस करके। अभी मैं इसको रिलोड करता हूँ, आप ध्यान से देखो यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, यूजर नेम के लिए फील्ड यहाँ पे क्रिएटेड है। अब स्टूडेंट मैं इसके आगे जाऊँगा, यहाँ पे जो यूजर नेम के लिए जो मैंने अभी भी फील्ड यहाँ पे बनाई है, ध्यान से देखो, इसके सामने जाके मैं यहाँ पे क्या टाइप चालू करूँगा, BR क्यों, क्योंकि मुझे उसके नीचे बनाना है अब अगली टैग। तो मैं फिर से BR को टैग को यहाँ पे 2 बार BR को लिखूँगा, क्योंकि मुझे 2 बार यहाँ पे जगह छोड़नी है, 2 बार एंटर लगानी थी बस। इसके बाद स्टूडेंट अगला फील्ड मुझे किसके लिए यूज करना है, पासवर्ड के लिए। सो मैं यहाँ पे क्या टाइप करता हूँ,
पासवर्ड। ठीक है, अब इसके बाद मैंने इसे क्या किया, BR से लॉक किया। यहाँ पे BR से इसको लॉक करने का क्या मतलब है, यदि मैं BR लिखूँगा स्टूडेंट तो इससे क्या हो जाएगा, अभी आपकी जो अगली फील्ड जो इनपुट बनेगी, जैसे कि मैंने इस पर यहाँ ऊपर BR यूज किया था, वैसे यहाँ पे BR लगा रहा हूँ क्योंकि मेरी इनपुट फील्ड उससे नीचे बने। सो अभी मैं नीचे जाऊँगा और इसके लिए मैं क्या चालू कर दूँगा, यहाँ पे इनपुट टाइप, और इसके बाद इसमें लिखूँगा किसके लिए बना रहे हैं फील्ड, पासवर्ड के लिए। सो मैं लिखूँगा पासवर्ड और इसके बाद नेम एट्रीब्यूट से ए डिफाइन कर दूंगा कि ये फील्ड मैंने किसके लिए बनाई है। तो किसके लिए मैंने बनाई है फील्ड, ये फील्ड मैंने यहाँ पे पासवर्ड के लिए बनाई है। सो मैं यहाँ पे क्या पुट करूँगा, पासवर्ड। ओके, बस स्टूडेंट अभी अब कंट्रोल S बटन को प्रेस करो, फाइल को सेव करो और इस यहाँ पे जाके रीलोड कर दो ऐसे ही। तो आप ध्यान से देखो स्टूडेंट क्या हुआ, यूजर नेम के लिए तो ये बना था फील्ड और ये पासवर्ड के लिए। देखो यहाँ पे यूजर नेम पुट हो जाएगा और पासवर्ड वाले फील्ड में देखो पासवर्ड पुट हो रहा है ना, यहाँ पे देखिए दिखाई जा रहा है आपको, दे रहा होगा दिखाई आपको यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, मैं रिलोड करता हूँ तो ये बिल्कुल एम्प्टी हो जाएंगे स्टूडेंट। इसके बाद आपको एक बटन बनानी है, ठीक है, जो सबमिट की होनी चाहिए, ठीक है, या साइन इन की बटन होनी चाहिए। तो कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, इसके बाद आप 2 बार BR टैग का ऐसे प्रयोग कर लो इस तरीके से। मैंने BR 2 बार टाइप किया और इसी के नीचे मैं गया यहाँ पे और इनपुट यहाँ पे टाइप करूँगा, इनपुट टाइप में क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे बटन इस तरीके से स्टूडेंट्स, और यहाँ पे वैल्यू में क्या पुट कर दूंगा, जो मैं वैल्यू में पुट करूँगा स्टूडेंट वो चीज़ उसमें बटन के भीतर क्या होंगी आपको दिखाई देंगी। तो वैल्यू में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लॉगिन, क्या लिखते हैं, लॉगिन। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, और नेम एट्रीब्यूट से डिफाइन कर दो कि ये बटन किसके लिए बनाई है। तो आप यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट का प्रयोग करके किसके लिए अपने बटन बनाई है, लॉगिन के लिए। मैं इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ इस तरीके से। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, बिल्कुल एक्यूरेटली आप ध्यान से देखो, यहाँ पे H1 से मैंने क्या किया, एक हेडिंग राइट किया है साइन योर प्रोफाइल, वह यूजर को फिल कराने के लिए कि आप क्या करोगे, यहाँ पे अपना यूजर नेम डालो, यूजर नेम के नीचे यहाँ पे पासवर्ड के नीचे पासवर्ड डालो और इसके बाद इस लॉगिन वाली बटन पे क्लिक कर दो। जैसे ही आप क्या करोगे अपनी प्रोफाइल में साइन इन हो जाएंगे। सो स्टूडेंट, बस मैंने अभी फाइल को कंट्रोल S से सेव करता हूँ, या सेव पे जाके क्लिक किया और यहाँ पे जाके मैं रीलोड करूँगा स्टूडेंट। तो आप ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हुआ, अभी लॉगिन नाम के यहाँ पे बटन क्रिएटेड हुई कि नहीं, यहाँ पे यूजर नेम पड़ेगा, पासवर्ड पड़ेगा और देन लॉगिन नाम का यहाँ पे कि देखो एक बटन बन गई है। इस पर क्लिक करते ही स्टूडेंट क्या होगा, आपका फॉर्म, यहाँ से आप क्या करोगे अपनी प्रोफाइल पे लॉगिन हो जाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने अभी ये बनाया। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं यहाँ पे डालता हूँ रामेश या इस तरीके से और इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड पुट करता हूँ। मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखो अभी पासवर्ड मैं नहीं पुट करता हूँ तब क्या होता है, मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ स्टूडेंट तो ये मुझे नहीं बता रहा है कि पासवर्ड आप नहीं भरे हो, एक्सेप्ट कर ले रहा है। ध्यान से देखो, अभी मैं फिर से कोई नाम यहाँ पे डालता हूँ, जैसे मैंने डाला राज और यहाँ पे मैंने पासवर्ड इस तरीके से नहीं पुट किया मान लो अभी, और लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। तो ध्यान से देखो कोई मैसेज नहीं मिल रहा है कि आपने पासवर्ड नहीं भरा है। तो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट क्या होती है स्टूडेंट, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट एक प्रकार की एट्रीब्यूट्स है जो आपको ये फिल कराएगी कि ये चीज़ या इस इनपुट बॉक्स के अंतर्गत आपने क्या नहीं फिल किया है। सो फॉर एग्जांपल मैंने सपोज करो कि पासवर्ड यहाँ पे फिल नहीं किया था और मुझे यहाँ पे इस यूजर इंटरफेस के अंतर्गत ये मुझे नहीं बता रहा है कि यहाँ पे पासवर्ड फिल नहीं है, मैं लॉगिन पे क्लिक करता जा रहा हूँ। सो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, अपनी पासवर्ड वाला मेरा देखो इनपुट बॉक्स यही बनाया है, इसी के भीतर मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पे रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का प्रयोग कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे टाइप किया रिक्वायर्ड इस तरीके से और इसके भीतर ही मैंने क्या किया, इस तरह से रिक्वायर्ड ही पुट कर दिया। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट एक ऐसा एट्रीब्यूट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं कंट्रोल माइनस को करता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए। अभी रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट एक प्रकार का ऐसा एट्रीब्यूट है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि जिसकी वैल्यू भी क्या होती हैं, रिक्वायर्ड ही होती हैं। सो आपने देखा अभी मैंने रिक्वायर्ड लिख के इक्वल टू डबल इंटरेड कामा के अंतर्गत रिक्वायर्ड ही पास किया है। सो अभी अगर मैं कंट्रोल S बटन को प्रेस करके फाइल को सेव करूँगा स्टूडेंट, और ध्यान से देखो यहाँ पे मैं रीलोड करता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे एक नाम डाला जैसे फॉर एग्जांपल विवेक कुछ इस तरीके से, और मैंने यहाँ पे टाइप किया कुमार। ओके, मैं अभी लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो स्टूडेंट्स
ये अभी मुझे फिल कराएगा। ध्यान से देखो, मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हुआ, नहीं लिया यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो यहाँ पे अभी भी यहाँ पे ये नहीं बता रहा है रिक्वायर्ड। ओके स्टूडेंट, आप ध्यान से देखो यहाँ पे अगर मैं अभी कोई भी नाम यहाँ पे डालता हूँ जैसे रवि, और यहाँ पे पासवर्ड नहीं पुट करके अगर लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो ध्यान से देखो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट अभी काम नहीं कर रही हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आप यहाँ पे दो बातों का ध्यान दोगे स्टूडेंट। ध्यान से देखिए यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट्स आप अपनी कोडिंग में जाओ, और जो आपने अभी अभी ये फॉर्म तैयार किया है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो फॉर्म कहाँ पे तैयार किया है, यहाँ से फॉर्म आपने तैयार किया है। तो फॉर्म तैयार किए स्टूडेंट, तो फॉर्म नाम की टैग क्या होनी चाहिए यहाँ पे, सबसे पहले तो चालू होनी चाहिए, और जहाँ पे आपने ये फील्ड को ख़त्म किया है उसके बाद फॉर्म को क्या करना होगा, यहाँ पे बंद करना होगा। स्टूडेंट्स आपको पता ही है ना, कोई भी फॉर्म हम लोग जो बनाते हैं तो वो किसके अंतर्गत बनने चाहिए, फॉर्म टैग के अंतर्गत। तो सो यहाँ पे फॉर्म टैग चालू है, फॉर्म टैग क्या है यहाँ पे बंद है। देखो अभी अब इसके अंतर्गत अगर मैं कोई भी काम करूँगा तो फॉर्म जैसा क्या होगा, ट्रीट होगा। स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, तो आपको यहाँ पे फॉर्म टैग लगाना अनिवार्य था, जिसकी वजह से रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट फील्ड काम नहीं कर रही थी। स्टूडेंट्स ध्यान से देखो यहाँ पे कोडिंग के अकॉर्डिंग जो बटन मैंने बनाई है, अगर हम डेटा को सबमिट कर रहे हैं स्टूडेंट्स ना, तो यहाँ पे कौन सी बटन होनी चाहिए थी, सबमिट ना। तो यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट को अगर वैसे सिंपल बटन बनाने हैं तो आप बटन टाइप यहाँ पे टाइप और बटन बना सकते हैं स्टूडेंट, लेकिन डेटा यहाँ पे हम लोग प्रोफाइल के लिए बना रहे हैं, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबमिट बटन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टाइप में सबमिट को डिफाइन करना पड़ेगा। और सबमिट बाय डिफ़ॉल्ट उसका नाम होता है स्टूडेंट, लेकिन वैल्यू का नाम यहाँ पे देखिए, यानी वैल्यू एट्रीब्यूट के नाम को, वैल्यू एट्रीब्यूट का प्रयोग करके मैंने उसके नाम को चेंज कर दिया था लॉगिन में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कुछ नहीं करना स्टूडेंट आपको यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इतनी ही चीज़ें आपको क्या करनी है, राइट करनी है। ठीक है स्टूडेंट, कंट्रोल एस बटन को प्रेस करके फाइल को सेव करूँगा। अभी ध्यान से आप देखो, मैं रिलोड करता हूँ स्टूडेंट, और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे फॉर एग्जांपल आकाश कुमार। ओके, और मैंने पासवर्ड फील्ड को अभी नहीं भरा है स्टूडेंट, ध्यान से देखो। ठीक है ना, देखो मैं जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करूँगा ऑटोमेटिकली मुझे एक मैसेज मिलेगा कि आपकी पासवर्ड वाली फील्ड क्या है, खाली है। मैंने क्लिक किया, देखो क्या लिखा हुआ आया, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। ध्यान से देखो स्टूडेंट, आया कि नहीं आया ऐसे क्लिक करते ही। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप यहाँ पे अगर पासवर्ड अभी डाल दोगे तो ये मैसेज आपको देना बंद कर देगा। और ध्यान से देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा फॉर्म की तरह से ट्रीट कर रहा है आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था स्टूडेंट आपका रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। अगर आप इस तरीके से काम करते हो इसमें तब तो स्टूडेंट्स कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का प्रयोग केवल पासवर्ड में ही आप क्या करो, यहाँ पे उपयोग करो। आप रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का प्रयोग स्टूडेंट्स आप यहाँ पे अपने इस वाले फील्ड में भी क्या कर सकते हो, कर सकते हो, यानी किसी भी फील्ड में आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो। कंट्रोल एस बटन को प्रेस करके यहाँ पे सेव करता हूँ स्टूडेंट, और ध्यान से देखो यहाँ पे जाके रिलोड करूँगा, और मैं यहाँ पे अभी मान लो यूजर नेम नहीं डालता हूँ, केवल पासवर्ड डालूंगा यहाँ पे, और लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो ध्यान से देखो अभी क्या मिलता है मैसेज, क्या मिला यहाँ पे, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। ऊपर वाला फील्ड देखो, इसमें दिखाया कि नहीं, ये भरा नहीं किया है। मैं क्लिक करूँगा तो मुझे ये मैसेज मिलेगा। अभी मैं इसको भर के अगर ओके करूँगा तो ये क्या करेगा, इसको सबमिट कर देगा। देखो ध्यान से, अभी ले लिया कि नहीं ले लिया यहाँ पे सारा। ठीक है स्टूडेंट, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। ओके स्टूडेंट, अब आइए हम लोग टेक्स्ट एरिया को कंटेन करते हैं स्टूडेंट्स। टेक्स्ट एरिया को अगर आपको बनाना है स्टूडेंट, ध्यान से देखो, मैं लॉगिन के नीचे यहाँ पे जाता हूँ और टेक्स्ट एरिया टैग को क्या करता हूँ, प्रयोग करता हूँ। मैंने H2 से ऐसे राइट किया, यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट एरिया। ठीक है, जैसे मुझे टेक्स्ट एरिया को क्या करना है, यहाँ पे करना है स्टूडेंट ना, तो टेक्स्ट एरिया टैग मैंने ऐसे ही लिख दिया। कंट्रोल एस बटन को प्रेस किया स्टूडेंट, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे रिलोड करूँगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट एरिया टैग आया कि नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखो यही लिखा हुआ आया। ठीक है, आप इसको थोड़ा अच्छा करने के लिए इस तरीके से आप इसे टाइप कर सकते हो, टेक्स्ट एरिया टैग। मैंने इसे क्या किया, रिलोड किया। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि मैं ये वाला टैग आपको कराने जा रहा हूँ। ठीक है, इसका लिखने से और कोई दूसरा मतलब नहीं है, इसका मतलब बस यही कि मैं ये टैग आपको बताने जा रहा हूँ।
ये आपके लिए मैं मैसेज यहाँ पे दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट एरिया का प्रयोग करता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप जानते ही हो टेक्स्ट एरिया का प्रयोग क्यों करोगे स्टूडेंट। टेक्स्ट एरिया एक बड़ी फील्ड होती है स्टूडेंट, जिसके अंतर्गत आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी प्रकार की आपको यहाँ पे टेक्स्ट एरिया में एड्रेसेज पुट करना है, ठीक है, किसी भी प्रकार का कमेंट राइट करना है, किसी भी प्रकार की स्टोरी राइट करनी है, उस तरह की चीज़ों को राइट करने के लिए आप क्या करते हो, टेक्स्ट एरिया का प्रयोग करते हो। टेक्स्ट एरिया फील्ड जो होती है आप अपने हिसाब से बड़ी छोटी क्या कर सकते हो, बना सकते हो। सो स्टूडेंट ध्यान से देखो, अभी टेक्स्ट एरिया टैग को सबसे पहले मैं टेक्स्ट एरिया बनाने के लिए टेक्स्ट एरिया टैग को इस तरीके से क्या करूँगा, चालू करूँगा। देखो ध्यान से, टेक्स्ट एरिया चालू हुआ और टेक्स्ट एरिया यहाँ पे क्या हो चुका है, बंद है। ये चालू है और इधर देखो यहाँ पे क्लोज्ड है। ठीक है स्टूडेंट, अब इतना लिखने से टेक्स्ट एरिया तो ज़रूर बनेगा स्टूडेंट, लेकिन मैं किसके लिए यहाँ पे ये टेक्स्ट एरिया बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जिसके लिए भी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टेक्स्ट एरिया बना रहा हूँ, उसके नाम को तो यहाँ पे डिफाइन करूँगा ना स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एज ए नाम ऐसे ही लिख दिया था, जैसे यहाँ पे फिल योर एड्रेस, ओके, ये देखो ऐसे। ठीक है स्टूडेंट, अब इतना लिखने से क्या हुआ, एक टेक्स्ट एरिया बना होगा स्टूडेंट। और मैं यहाँ पे BR करता हूँ, ध्यान से देखो अभी क्या लिखा हुआ आएगा। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ आएगा फिल योर एड्रेस, इसके बाद एंटर मार के उसके नीचे टेक्स्ट एरिया बन गई होंगी। इतना ही लिखने से टेक्स्ट एरिया क्रिएटेड हो चुका होगा। मैं फाइल पे जाके सेव नाम के इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाके रिलोड करूँगा स्टूडेंट। तो आप ध्यान से देखो, एक टेक्स्ट एरिया यहाँ पे क्या हो चुका है, आपका बन गया है कि नहीं बन गया है यहाँ पे, ठीक है। ओके, इसको थोड़ा अच्छा करने के लिए स्टूडेंट्स मैं कुछ इस तरीके से इसको राइट कर देता हूँ, फिल, ओके। इस तरीके से आप कंट्रोल+S बटन को सेव करो, प्रेस करके, और ध्यान से देखो ये टेक्स्ट एरिया बन गई है अभी स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी अब क्या करोगे स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से देखो। टेक्स्ट एरिया की आपके क्या होते हैं, 2 एट्रीब्यूट्स हैं नोट्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स। आओ आप ध्यान से देखो, इस नोट्स में क्या बताया गया है। टेक्स्ट एरिया की यहाँ पे जो एट्रीब्यूट होते हैं वो 2 एट्रीब्यूट हैं, एक को कहते हैं रोज, दूसरे को कहते हैं यहाँ पे कॉल्स स्टूडेंट्स, ठीक है। कॉल्स होता है, ओके। आप रो का प्रयोग इंक्रीज द हाइट को बढ़ाने के लिए कर सकते हो, और कॉल्स का प्रयोग इंक्रीज द विथ मतलब उसकी चौड़ाई को बढ़ाने के लिए आप प्रयोग करते हो, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले रोज का हम प्रयोग करके यहाँ पे देखते हैं। सो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया वाले टैग में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, एंटर करते हैं इसके अंतर्गत, और मैं इसमें टाइप करता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे ध्यान से देखो, टाइप करूँगा यहाँ पे स्पेस डाल के, मैंने लिखा यहाँ पे रोज ऐसे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा कितना रो मुझे करनी है, जैसे मुझे 10 रो के बराबर दिखाना है या 5 रो, मैं 10 करता हूँ, एक बार देखता हूँ कितना होता है। कंट्रोल+S बटन को प्रेस करूँगा। आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इसकी जो हाइट है देखो यहाँ पे बढ़ गई, 10 रो के बराबर चली गई। बड़ी हो गई कि नहीं होगी यहाँ पे बॉक्स से, ठीक है, काफ़ी बड़ा हो चुका है। मैं 5 ओनली करता हूँ स्टूडेंट, जिससे कि आपको समझ में आए। यहाँ पे मैंने 5 ही रखा, आपकी मर्जी है जितना बड़ा आप डालना है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप ध्यान से देखो ये 5 के तरीके से क्या हुआ, यहाँ पे बदल गया है। मैं 6, 7 भी 8 भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे 8 रखता हूँ तो कैसा आता है देखता हूँ। कंट्रोल+S बटन को प्रेस किया और इसको क्या करता हूँ, रिलोड कर देता हूँ। तो देखो इतना चौड़ा दिखा भी, ओके। अब मैं यहाँ पे रोज के बाद यहाँ पे इसकी चौड़ाई बढ़ाना चाहता हूँ तो क्या यूज करूँगा, कॉल्स। और कॉल्स में जितना भी आप चौड़ाई देना चाहते हो आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे अभी इसकी जो कॉल्स है वो 50 देना है। जैसे मैंने क्या किया, कंट्रोल+S बटन को प्रेस करके सेव किया। अभी ध्यान से देखो 50 कॉलम्स में, तो ये देखो 50 कॉलम में क्या हो गए आपकी ये चौड़ाई यहाँ पे बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये ज़्यादा लग रहा है स्टूडेंट 50, मैं इसको क्या करता हूँ थोड़ा कम ही कर देता हूँ। जैसे मैंने कर दिया यहाँ पे 30, कंट्रोल+S बटन को प्रेस करके फाइल को सेव करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखो ऐसा दिखा कि नहीं दिखा अभी आपको, तो शायद थोड़ा कम हो गया है। मैं 40 करता हूँ इसको। अभी कंट्रोल+S बटन को प्रेस करता हूँ और फाइल को सेव करके इसे रीलोड करता हूँ। अब ध्यान से देखो अब थोड़ा ठीक है। स्टूडेंट्स ये फील्ड आप किसके लिए बनाए हो, एड्रेस के लिए। तो आप चाहो स्टूडेंट तो इसके भीतर जाके ये जो टेक्स्ट एरिया है एज ए कंटेंट आप यहाँ पे राइट कर दो। जस्ट ये आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन में जैसे एड्रेस में चाहिए। तो एड्रेस में सपोज कोई स्टूडेंट मुझे चाहिए एड्रेस में उसका जैसे कि
कि यहाँ पे मैं कह देता हूँ जैसे कि उसका पोस्ट ऑफिस चाहिए मुझे, ठीक है, पोस्ट ऑफिस क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे सेमीकोलन इस तरीके से लगा दिया स्टूडेंट, जिससे कि वो आपको मीनिंगफुल दिखे। और इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एंटर मारने के बाद मैं कुछ और एड्रेस जैसे चाहता हूँ, जैसे मैंने पूछा यहाँ पे ये होम नंबर क्या है इसका, ठीक है। जैसे मैं चाहता हूँ इनका कि होम नंबर क्या है, ओके, कुछ इस तरीके से, ओके। इसी तरीके से स्टूडेंट जैसे मैं चाहता हूँ कि कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर, ओके। आप ध्यान से देखो स्टूडेंट, मैं ऐसे कर रहा हूँ तो आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैं ये पुट कर रहा हूँ वही आप यहाँ पे क्या करो, डालो, ठीक है स्टूडेंट। तो आप जो डालना चाहते हो इसमें स्टूडेंट डाल दोगे और बस फाइल को जाके सेव कर दोगे स्टूडेंट यहाँ पे, और यहाँ पे जाके रीलोड करोगे तो आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हुआ, अभी आपका आया कि नहीं इस तरीके से, देखो इतनी दूरी दूर के आया इस तरीके से। कॉन्टैक्ट नंबर के लिए यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है कॉन्टैक्ट की, यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ। और ध्यान से देखो कंट्रोल एस बटन को प्रेस करता हूँ और इसके बाद क्या करूँगा, इसे रीलोड कर देता हूँ यहाँ पे जाके। अभी मैंने इसे रीलोड किया, आप ध्यान से देखो यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है। पोस्ट ऑफिस के सामने जो भी डालना है पोस्ट ऑफिस डाल दो, यहाँ पे क्लिक करोगे होम नंबर डाल सकते हो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसका कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हो। तो स्टूडेंट्स आपने देखा भी टेक्स्ट एरिया टैग का प्रयोग करके यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको ये सही लगता है स्टूडेंट तो इसे रखो, अगर ये नहीं सही लगता है तो आप बिल्कुल वैसे ही टाइप कर सकते हो जैसा आप वहाँ पे चाहते हो। सो मैं इसे रिलोड करता हूँ तो ध्यान से देखो इस तरह का बॉक्स बना, आप यहाँ पे जो भी कुछ पुट करना है इन्फॉर्मेशन को आप अपना राइट कर सकते हो। सो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में मैंने आपको रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट और टेक्स्ट एरिया और उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ाया, ठीक है। इनकी एट्रीब्यूट्स को आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे नोट्स के अकॉर्डिंग बताया गया है। ध्यान से देखो, रो यहाँ पे एट्रीब्यूट है, कॉल्स एट्रीब्यूट्स है, किसके हैं, टेक्स्ट एरिया के ये हैं आपके एट्रीब्यूट्स, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने जो आपको रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट पढ़ाया है ऊपर नोट्स में यहाँ पे छूट गया था, ध्यान से देखो यहाँ पे, तो मैंने आज इसको कंटेन करा दिया। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू क्या होती है, रिक्वायर्ड ही होती हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे आपने देखा इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बना के इसको बताया। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। किसी भी प्रकार का सजेशन है स्टूडेंट तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राइट करके जरूर बताएं। ओके स्टूडेंट, कंप्यूटर स्पीड चैनल की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।